नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक अ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से। तो आप कहेंगे सर क्या इंश्योरेंस कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस क्या है? जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी आप इंश्योरेंस करते हैं, मान के चलिए कोई भी कंपनीज़ के इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, कोई भी आप घर के लिए मतलब कोई भी आप मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कोई भी आपका खुद के लिए एलआई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो ये सारे जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आप थर्ड पार्टी के माध्यम से भी लेते हैं। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसका नाम बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है पॉलिसीबाजार.कॉम। तो पॉलिसीबाजार.कॉम अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पीवी फिनटेक लिमिटेड। तो पीवी फिनटेक लिमिटेड जो देखा जाए तो पॉलिसी बाजार का ही कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि कंपनी लगातार गिरावट दिखा रहा है। क्योंकि जिस टाइम देखा जाए तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये सारे इंडाइसेस मतलब निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों इंडाइसेस के भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और उस टाइम में भी इस कंपनी 52 वीक के लो के रेंज में काम कर रहा है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक देखा जाए तो कंपनी पूरा का पूरा लाइफ टाइम लो के नीचे है। तो इस तरीके से क्यों परफॉर्मेंस हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है और किस बेसिस से कंपनी गिर रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करूँ और क्या इस गिरावट के माहौल में कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा पीवी पीवी फिनटेक लिमिटेड जो है, वो देखिए आप देख सकते हैं, वी हैव बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लीडिंग प्रोडक्ट्स। तो सॉरी सॉरी इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, टोटली कंपनी का काम है ऑनलाइन के माध्यम से इंश्योरेंस बेचना। तो इंश्योरेंस बेचना मतलब क्या खुद का कंपनी का इंश्योरेंस है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट वो बेचते हैं और उस प्रोडक्ट से वो कमीशन उसको मिलता है। तो इस कंपनी का देखिए पॉलिसी बाजार डॉट कॉम आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं इस पॉलिसी बाजार डॉट कॉम में आपको हर कोई चीज़ प्रोडक्ट मिलेगा और उसी का ही कंपनी से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर रिलेशंस आप देखेंगे तो पॉलिसी बाजार है, इसका इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है। और कंपनी का टोटली लोन जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वन 112 बिलियन रुपीस का। और यहाँ पे टोटल जो क्रेडिट स्कोर है कंपनी का 29.5 मिलियन का। और यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनी बेच चुके हैं 27.9 मिलियन का। और इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो 97 बिलियन का इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी हैंडल करते हैं। तो और भी डेटा और भी रिपोर्ट आपको दिखा दूँ तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का खासियत यही है कि पॉलिसी बाजार डॉट कॉम जो है वो खुद का कोई बिजनेस बिल्ड नहीं किया, खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट वो बेचते हैं और उससे वो कमीशन खाते हैं। तो कंपनीज में एक फ्यूचर विजन के जैसा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर के लिए इस तरीके से विजन के ऊपर ही कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो अभी देखना है कि कंपनी में कितना दम है। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले जो चीज़ दिखाऊंगा वो है, आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे तो फीवी फिनटेक जो है इसका हाई कितना था, करीबन 1470 के आसपास। और कब था वो, एक साल पहले 17 नवंबर में। तो आज से एक साल पहले आप देखेंगे तो 17 नवंबर में कंपनी का जो हाई था उससे करीबन करीबन 4 गुना स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी का जो डेटा यहाँ पे दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली डेटा मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर बाइंग टेन बहुत प्रेशर में है। लोग इस खराब सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, लोग लगातार लगातार बाइंग कर रहा है। 61% होल्डिंग उठाया गया है कुछ दिनों पहले। तो मतलब पिछले दिनों में। तो इस तरीके से होल्डिंग उठाया जा रहा है। क्या इस कंपनी में सचमुच में दम है? तो चलो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा।
सबसे पहले कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 16,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। यही सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी नेगेटिव में है। हाथ में कर्जा ना के बराबर है, ज़रूर कहूँगा। कोई भी डेब्ट नहीं है, फिर भी कंपनी लॉसेस में है। तो कहाँ पे लॉस हो रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल्स अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो अगर यहाँ पे 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँ, उनमें से 4 साढ़े 4 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखेगा। सिर्फ 0.5% आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली आप देखेंगे तो इस बार भी क्वार्टर में लॉस किया। हाँ, एक चीज़ अच्छा हुआ कि पिछले बार जो लॉस किए थे, उस लॉस से खुद का लॉस को थोड़ा-सा कम किया। अभी देखना है साल भर में कंपनी क्या किया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार लॉसेस करते गए। कंपनी 64 करोड़, 100 करोड़ के आसपास लॉसेस करते थे। 2022 में कंपनी का लॉसेस जो फिगर यहाँ पे देखने को मिला, करीबन 800 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सोचिए कंपनी लगातार लॉसेस में है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज में पहले बता चुका हूँ 4 टाइम्स गिर चुके हैं, इसलिए 74% लॉसेस दे रहा है। तो सोचिए 75% का लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है हाई लेवल से। और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज नेगेटिव में है। तो इसलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश तो किया है, उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए एफआईएस ने तो तगड़ा माल उठाया 17% के आसपास, डीएस ने भी माल उठाया, पब्लिक ने भी माल उठाया। ऑब्वियसली माल तो उठेगा ही, क्योंकि पहले अब जो इन्वेस्टमेंट था, देखिए उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस इतना जल्द से ग्रो नहीं होगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और इसका जो प्रोजेक्ट है, इसका जो बिजनेस मॉडल्स है, फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ होने का पोटेंशियल लगते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होना जरूरी है, और हर व्यक्ति चाहेंगे भी इंश्योरेंस करने के लिए। अगर आपको इंश्योरेंस करना ही है, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करना होगा। तो जो फीबी फिनटेक जो है, एक्चुअली पॉलिसी बाजार जो डॉट कॉम है, वो कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देते हैं इंश्योरेंस करने के लिए। बहुत सारे डिस्काउंट और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं। तो लोग चाहेंगे उस कंपनी के ऊपर जाकर इंश्योरेंस करें। तो यही का ही फायदा कंपनी फ्यूचर में आपको दे सकते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार डाउनफॉल में चला गया। तो अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, कंपनी का हाई था करीबन 1478 के आसपास, और कंपनी अभी चल रहा है 377 के आसपास। कंपनी लगातार लो किया, कंटिन्यूसली लो करते गए, पिछले दिनों में भी लो किया और आज के दिन भी लो किया। तो सोचिए कंपनी का जो जो ट्रेंड है, टोटली डाउन ट्रेंड है। तो मैं जरूर कहूँगा इस टाइम कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा एक मतलब गलतियाँ भी होगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे सर खराब टाइम में तो माल उठाना चाहिए। हाँ, खराब टाइम में कब माल उठाना चाहिए? जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ अभी भी नेगेटिव में है। तो उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से, मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, और तब तक निवेश नहीं करूंगा जब इस कंपनी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस ना दिखा दे। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से आप थोड़ा-सा सतर्क रहिए, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड जिस तरीके से है, आप निवेश करेंगे और भी गिर जाएँगे तो आप पैनिक सिचुएशन में सारे के सारा पैसा लॉस कर बैठेंगे। तो जितने सारे लोग टॉप लेवल में खरीद के रखे हैं, तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। तो कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था। तो मेरे वीडियो को आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।